हे व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो? सो गाइस, वीडियो 14 दिन लेट हो गई है तो क्योंकि थोड़ा मुझे काम भी था, मैं दिल्ली गया था। तो मेरे पास कमेंट आती है प्रयास चौधरी की कि वीडियो नहीं आ रही है। तो भाई मैं थोड़ा बिज़ी था और मेरे बैक पेन हो रखा है जिसकी अभी रिकवरी नहीं हो पा रही है। थोड़ा सा खिंचाव है, स्क्रीन पे देख सकते हो कहाँ पे, मतलब ऐसे। ठीक है, तो कोई नहीं, मैं आपके लिए एक जो मैंने पार्ट बनाया था कि सुनोगे तो समझोगे, ज़ीरो लीन बॉडी टू मस्कुलर बॉडी, उसका मैं आज सेकंड पार्ट आपको देने वाला हूँ। बिल्कुल आप चैनल पर बने रहिएगा क्योंकि थोड़ा बहुत तो लेट हो ही सकता है, थोड़ा काम के लिए और थोड़ा वैसे ही पर्सनल इंजरी वगैरह होती रहती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं मेन चीज़ की ओर जो मैं आज पार्ट बनाने वाला हूँ। लेट्स गो। सो गाइस, एज आई टोल्ड यू कि सुनोगे तो समझोगे, इस पार्ट में, इस प्लेलिस्ट में मैं आपको बताऊंगा लीन टू मस्कुलर, कि हम लीन से अपनी स्किनी बॉडी से मस्कुलर कैसे हो सकते हैं। और उसका पार्ट 1 आपने देख लिया होगा, जिसे नहीं देखा वो आई बटन पे है और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इन द सेकंड पार्ट आपने देखा होगा थंबनेल में भी कि थंबनेल में मैंने क्या दिखा रखा है, तो वैसे ही आपकी मस्कुलर मसल्स भी होने वाली हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ 10 पुशअप वेरिएशंस, ऐसे वेरिएशंस जिनको आप करके अपनी मसल में तरह तरह के कट्स एंड मसल को बिल्ड कर सकते हैं। क्या आपने देखा होगा कि एक ही तरह के पुशअप करते रहते हैं तो कुछ फ़ायदा नहीं मिलता और बोलने लगते हैं कि होम वर्कआउट से कुछ नहीं होता। अब मैं बताऊंगा कि किन पुशअप वेरिएशंस को आपको करने से आपके बॉडी बिल्डिंग और बॉडी में कट्स एंड ऑल आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने फर्स्ट वेरिएशन की ओर। लेट्स गो। गाइस, पहला जो वेरिएशन मैं आपको बताने वाला हूँ वो है डेड स्टॉप पुशअप। ठीक है, उसे परफॉर्म कैसे करना है मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ ताकि आप इसमें गलती ना करें और क्या इसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, आपको सिंपल क्या करना है, पुशअप पोजीशन में आना है और यहाँ पे डाउन स्लोली एंड अपनी एल्बोज़ को ऊपर उठाना है और पाम को, एल्बोज़ को पाम को उठाना है। ठीक है, और यहाँ से फिर स्लोली अप, फिर स्लोली डाउन एंड एल्बोज़ को उठाना है और शोल्डर्स को स्क्वीज करते हुए। इस वेरिएशन से आपके चेस्ट, शोल्डर्स एंड बैक पे असर पड़ने वाला है। बहुत शानदार पुशअप है, तो आपको ट्राई करना है। इसके रैप्स 10 रैप्स और जितनी ज़्यादा आप लगा सकते हो आपके लिए बेटर है। रेडी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वेरिएशन की ओर। तो कम ऑन, सेकंड वेरिएशन मैं आपको बताने वाला हूँ दे आइकर पुशअप। ठीक है, इस वेरिएशन में आपका पूरा वेट एक साइड आ जाता है, जैसे वो शोल्डर्स पे और आपके साइड, चेस्ट वगैरह पर असर करता है। ठीक है, तो देखते हैं इस पुशअप को कैसे आपको परफॉर्म करना है। कम ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल आपको पुशअप पोजीशन में आना है और लेग्स को थोड़ा मिलाना है और यहाँ से वाइड एंगल। ठीक है, आपको वाइड आर्म्स रखनी है, आपको यहाँ से आर्म्स को थोड़ा वाइड रखना है और इसे घुमा के रखना है, यहाँ से ना रख करके इस तरह से घुमा के रखना है और लेग्स को पीछे मिला के। और अब हम रेडी हैं एक पुशअप को करने के लिए। आपको लेफ़्ट में जाना है, यानी लेफ़्ट एल्बो को बेंड करना है और इधर, और ये वाला हाथ हमारा सीधा रहेगा। फिर ऊपर राइट में, फिर लेफ़्ट में। तो समझ गए होंगे आप इस वेरिएशन को कैसे परफॉर्म करना है। तो बिगिनर्स के लिए थोड़ा हार्ड पड़ सकता है, बट क्या है वो ट्राई करते रहेंगे तो इजीली आप लोग कर पाओगे। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट वेरिएशन की ओर। कम ऑन। वेरिएशन इज स्पाइडरमैन क्रॉल पुशअप। आपने देखा होगा स्पाइडरमैन कैसे मतलब चलता है दीवार पे, उस तरह से हमें यहाँ पे नीचे फ्लैट पे चलना है। ठीक, आपको मैं एक बार करके दिखा देता हूँ किस तरह से। अब आपने देखा एक स्पाइडरमैन क्रॉल पुशअप को कैसे लगाते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इसे किस तरह से परफॉर्म करना है। ठीक है,
इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, मतलब जितना देखने में लग रहा हो। आपको क्या करना है, सिंपल पुशअप पोजीशन में आना है और अल्टरनेटिवली अपने हैंड्स और लेग्स का कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पुशअप पोजीशन सिंपल अपने लेग्स और अपने हेड को शोल्डर विड्थ पे रखा और लेफ़्ट हैंड और लेफ़्ट लेग। ठीक है, लेफ़्ट हैंड और लेफ़्ट लेग तो क्या करना है, आगे 1 और यहाँ डाउन, फिर नेक्स्ट बैक, फिर राइट हैंड एंड राइट लेग क्या करना है, फॉरवर्ड बैक। सेम ऐसे ही इसी को फॉलो करते रहना है, डाउन बैक फॉरवर्ड बैक। ठीक है, अब इसी को आप क्या कंटिन्यूस भी कर सकते हो। तो गाइस बढ़ते अपने नेक्स्ट वेरिएशन की ओर। अगला पुशअप है आपका द वाइड ग्रिप पुशअप। बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही सिंपल है, आपने सभी करते भी होंगे और देखा भी होगा। एक बार मैं भी और बता देता हूँ क्या फ़ायदा है और कैसे इसे करना है। रेडी, कम ऑन। नॉर्मल पोजीशन से हैंड को थोड़ा वाइड करके रखना है और वहाँ लेग्स को बैक एंड सिंपल 1 2। और ध्यान रहे ये एल्बो पीछे की ओर नहीं, आगे ही रखनी है। ये आपकी चेस्ट पे बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, तो इसे आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं फ़ायदा है। ठीक है, बढ़ते अब नेक्स्ट वेरिएशन की ओर। कम ऑन। सो नेक्स्ट पुशअप इज़ एस फेनिक्स पुशअप। इसका नाम थोड़ा नया लग रहा होगा बट आप लोग इससे सिमिलर होंगे, आप जानते होंगे इसे कैसे करना है। ये आपकी ट्राइसेप्स को टारगेट करता है। देख लेते हैं कैसे इसे करना है। तो गाइस आपने इसे देखा कि कैसे इसे परफॉर्म करना है और मैं बता देता हूँ तो किस तरह से आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा करने में हार्ड लगता है बट क्या बहुत ही इफ़ेक्टिव है। बिगिनर करना चाहे तो वो भी इसे कर सकता है, नथिंग इज़ हार्ड। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सिंपल यहाँ पे हैंड और इसे यहाँ लेके आना है। अब आपसे यहाँ से नहीं उठा जा रहा तो वापस बैक हो जाओ, फिर से यहाँ पे आओ और स्लोली यहाँ। अब यहाँ से नहीं उठा जाएगा इस तरह से, तो क्या करना है, इस पोजीशन में बैक एंड फिर से अगेन। फिर आप जब ये करने लग जाओगे तो आप एक कंप्लीट एस फिनिक्स पुशअप इजीली कर लोगे। ठीक है, होप आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट वेरिएशन की ओर। कम ऑन। सो अनदर अमेजिंग एक्सरसाइज फॉर योर ट्राइसेप्स वो है द डायमंड पुशअप। आप सब जानते भी होंगे कि डायमंड पुशअप को कैसे लगाना है। अपने हाथों को डायमंड के रूप में बनाना है और उसे नीचे फिर लगा देना। देख लेते हैं कैसे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ डायमंड पुशअप को किस तरह से परफॉर्म करना है। कर तो सब लेते हैं बट गलत करते हैं, वो गलत होता है। क्योंकि गलत करने से बहुत सारी इंजरीज और बहुत कुछ आ जाता है। तो मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना सीखो। तो मैं बताता हूँ सही कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता है कि इस तरह से डायमंड पोजीशन में रहना है और यहाँ पे रख देना है। और आपको पुशअप लगाते समय ये यहाँ से इस तरह से पोजीशन बिगड़नी नहीं चाहिए, ये इस तरह से यहाँ पे ही रहनी चाहिए। ठीक है, एंड देन लेग्स बैक। ठीक है, इनको आप शोल्डर विड्थ पे खोल कर रख सकते हो और फिर यहाँ पे सिंपल आपको 90 डिग्री तक नीचे जाना है और फुल्ली अप। 90 डिग्री तक नीचे जाना है एंड फुल्ली अप। दिस इज़ द रियल फॉर्म ऑफ द डायमंड पुशअप। ठीक है, और डायमंड पुशअप को लगाते समय एक बात का ध्यान रखना है, जब आप यहाँ से इस फॉर्म में आ जाओ तो आपकी एल्बोज यहाँ पे ये ओपन नहीं, इस तरह से बंद होनी चाहिए। ठीक है, एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ किस तरह से। यहाँ से आपको ये नहीं लेके जानी है, यहाँ से दिस वन, द सेकंड वन इज़ करेक्ट। ठीक है, जो दूसरा वाला किया वो सही है, पहला वाला गलत। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वेरिएशन की ओर। कम ऑन।
तो नेक्स्ट पुशअप इज़ सिंगल लेग पुशअप। इस पुशअप के बारे में मैंने पहले भी आपको बता रखा है। तो ये भी एक बहुत बेस्ट पुशअप है जो आपकी मसल को बिल्ड करने में हेल्प करेगा। सो देखते हैं इसे कैसे परफॉर्म करना है। चलिए, सो आपको मतलब इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नहीं, सिंपल पुशअप पोजीशन में आना है। दिस वन इज़ पुशअप पोजीशन। और जिस लेग को आप ऊपर करना चाहते हैं उसे ऊपर 45 डिग्री और यहाँ से यहाँ पे भी रख सकते हो और यहाँ पे भी होल्ड करके रख सकते हो, ठीक है। और सिंपल डाउन अप, डाउन एंड अप, ठीक है। इसके आप 10, 20, 30, 40 जितने रैप्स आप जितने ज़्यादा लगाओगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वेरिएशन की ओर। कम ऑन। सो अनदर एक्सट्रीम चैलेंजिंग पुशअप इज़ द पाइक पुशअप, जो आपके शोल्डर्स एंड चेस्ट को टारगेट करता है। पाइक पुशअप के बारे में मैंने पहले भी बता रखा है। तो आपको इस 2 तरीके से इसको आप परफॉर्म कर सकते हैं, एक तो एलिवेटेड वन और एक सिंपल। चलिए देखते हैं। सिंपल आपको पुशअप पोजीशन में यहाँ पे आना है और यहाँ से लेग्स को अप, ठीक है, और अपनी नेक, ये जो सिर है हेड को अंदर, ठीक है, यहाँ से 1 2 और लेग्स को थोड़ा आपको देख के समझ आ रहा होगा किस तरीके से परफॉर्म करना है। इस पुशअप को एलिवेटेड पाइक पुशअप करके भी कर सकते हो, यानी पैर यहाँ पे रख के और फिर देन हैंड्स नीचे। कम ऑन, देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके शोल्डर्स एंड चेस्ट के लिए। यहाँ पे हैंड हियर एंड फिर अंदर और देन 1 2, ठीक है। ये वेरिएशन भी बहुत ख़तरनाक है आपके पूरी बॉडी पम्प्ड अप एंड कटिंग वगैरह के लिए, जो आप जैसे चाहते हो तो करते रहना रेगुलर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वेरिएशन की ओर। लेट्स कम ऑन। नेक्स्ट वेरिएशन इज़ द डाई बॉम्बर, सो विच इज़ ऑल्सो नोन एज द हिंदू पुशअप। आपको हिंदू पुशअप के बारे में पता ही होगा, वही करना है। देखते हैं परफॉर्म कैसे करना है। कम ऑन। हाँ, सिंपल लाई डाउन, सिंपल पुशअप जैसे लगाते हैं उसमें क्या करना है, यहाँ से डाउन एंड अप, बैक इधर, ठीक है। फिर से देखो यहाँ से ये पुशअप आपकी चेस्ट एंड शोल्डर्स और जो आपकी बैक की मोबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो उसे ज़रूर करना, ठीक है। सो नेक्स्ट एंड लास्ट जो पुशअप वेरिएशन है, द क्लैप पुशअप, बहुत ही एक्सट्रीम एंड चैलेंजिंग पुशअप जो लगता है उनमें से एक और बहुत ही इफ़ेक्टिव। कम ऑन, देखते हैं, करते हैं। सो ये आपका क्लैप पुशअप है और ये थोड़ा बिगिनर्स के लिए हार्ड लगता है, बट वो भी इसे इजीली कर पाएंगे प्रैक्टिस करते करते। मैं आपको बता देता हूँ बिगिनर्स के लिए 1 मिनट कैसे करना है। अगर आप बिगिनर हो तो यहाँ से सिंपल जंप लेना है। जब आपको लग जाए कि अब मैं कर सकता हूँ तो सिंपल एक छोटा सा जंप लेके ये टच करना है, फिर यहाँ, फिर आप 0 से 10 लेवल तक पहुँच जाओगे। सो आज मैंने आपको 10 पुशअप वेरिएशन ऐसे बताए जो एक्सट्रीम लेवल और चैलेंजिंग है। इनको आपको करके ईयर टू ईयर मेनली लीन टू मस्कुलर बॉडी आप इजीली होम वर्कआउट से कर सकते हो, बट इनको सीखना है और इजीली इनको करना है। तो रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है। 10 to 20 reps हर वेरिएशन की आपको डेली लगानी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर टू द वीडियो एंड लाइक करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना है कौन सा पुशअप वेरिएशन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।